कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का अराता दिखाया जाता है जिसकी ग्रैंडमदर और उसके फ्रेंड कोतवाहा उसे एक लड़की की तरह एक्टिंग करने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट होने वाला है जिसमें उनकी क्लैन से सिर्फ एक मेड ही जा सकती है जो हायागामी स्वॉर्ड की पावर को यूज़ कर सके। लेकिन हायागामी क्लैन के पास 13 साल से कोई मेड नहीं है और इसलिए आयाता को इस बार मेड बन के जाना होगा, वरना वो लोग उनके क्लैन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अराता अपनी ग्रैंडमदर की बात को सीरियसली लेने के बजाय उस स्वॉर्ड से खेलने लगता है और उसे एक बेकार स्वॉर्ड बताता है, जिसकी वजह से ग्रैंडमदर के हार्ट में दर्द होने लगता है। अपनी ग्रैंडमदर को ऐसे दर्द में देख के अराता मेड बनने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो एक 3 दिन की सेरेमनी के लिए जाता है, जिसके जाने से पहले कोटा उसे एक लकी नेकलेस देती है। अब अराता प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है एक मेड बन के, और अब प्रिंसेस हिनोहू रिचुअल निभाने लगती है, जिसके बाद वो बताती हैं कि उन्हें अब थ्रोन किसी और को देना होगा क्योंकि अब उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन तभी कैनिकी हिनोहू पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती हैं लेकिन मरती नहीं है और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देती है। ये देख के अराता कैनिकी को वहाँ पे सज़ा देने के लिए सबको कहता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि यहाँ पे कैनिकी अकेला नहीं है, ये सारे लोग उसी के साथ हैं। कैनिकी अराता को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन अराता वहाँ से पानी में कूद जाता है और कैनिकी हिनोहू के ऊपर किए अटैक का नाम अराता पर डाल देता है। अब कैनिकी सोल्जर्स को भेज देता है उसे पकड़ने के लिए, और तभी अराता भागते हुए एक फॉरेस्ट में घुस जाता है जहाँ पे उसको पता नहीं था कि इस फॉरेस्ट में जाने वाले की लाइफ किसी दूसरे वर्ल्ड के सेम बंदे से उसकी लाइफ एक्सचेंज हो जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी इंसान उस फॉरेस्ट में जाता है उसकी लाइफ किसी दूसरे इंसान से चेंज हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की लाइफ जीने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके आसपास के लोगों को भी कुछ बदलाव महसूस नहीं होता। अब हम दूसरे वर्ल्ड के एक लड़के हिनुहारो को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। वो अपनी लाइफ किसी और के साथ चेंज करने की बात करता है और तभी अराता के साथ उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और इसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनुआरा जापान से सीधा एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे कैनिकी पहुंच जाता है और हिनुआरा के ऊपर अटैक कर देता है अपने सोल्जर्स के साथ। ये सब देख के हिनुआरा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अचानक वहाँ पे एक लाइट चमकती है और वो कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे ही टेलीपोर्ट होता है तो आप कोटुआ आ जाती है और उसने अराता के गद्दारी की न्यूज़ सुनी थी। तभी वो हिनुआरा को अपने क्लैन ले जाती है और उसकी ग्रैंडमदर हिनुआरा को देखते ही सब कुछ समझ जाती है कि आखिर हुआ क्या होगा और अभी क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे कैनिकी आ जाता है और हिनुआरा को ढूंढने लगता है। वो कोटाहा को पकड़ लेता है और हिनुआरा को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी हिनुआरा सबको बचाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो सब लोग उसे अराता समझ रहे थे और उसे उसकी जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ेगी। और तभी एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो तुरंत ही हायागामी को उठा के उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। लेकिन हिनुआरा के हाथ में हायागामी देख के भी कैनिकी हिरुआरा से नहीं डरता क्योंकि उसे पता था कि उस स्वॉर्ड को सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैनिकी अपनी हायागामी निकाल के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हिनुआरा हायागामी की स्वॉर्ड की पावर को यूज़ कर पा रहा था। कैनिकी इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसने उसके अटैक को भी रोक दिया था और अचानक ही वो जगह वहाँ से गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं हाँ, दूसरे वर्ल्ड में हिनुआरा की फैमिली उसे ढूंढ रही थी और वहाँ पे उन्हें, और तभी हिनुआरा की मदर अराता को अपने साथ घर ले जाती है क्योंकि वो उसे हिनुआरा समझ रही थी। तभी हिनुआरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो हायागामी की पावर को कैसे यूज़ कर पा रहा है। तभी उसे ग्रैंडमदर बताती हैं जो भी हायागामी की पावर को यूज़ कर पाता है उसे एक शिव का दर्जा दिया जाता है और हायागामी ने हिनुआरा को चुना है एक शिव बनने के लिए। हिनुआरा ये सुन के दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं इस दुनिया में एक क्रिमिनल बन के रह गया हूँ। फिर दूसरी तरफ हम कैनिकी को देखते हैं जो शिनसू के 12 मेंबर्स में से किसी एक से फाइट कर रहा था और उससे अचानक ही तभी वो एक मेंबर को पकड़ता है और उसे हिनुआरा की लोकेशन पता थी। तभी हम देखते हैं कि कैनिकी हिनुआरा की ग्रैंडमदर को पकड़ लेता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी कैनिकी के पास कोई चारा नहीं बचता है सरेंडर करने के अलावा, और उसके पेंडेंट में से फिर अचानक ही एक लाइट निकलने लगती है जिससे एक पोर्टल बन जाता है। और अराता हिनुआरा से बात कर पा रहा था, लेकिन फिर अराता उसे समझाता है कि तुम वापस नहीं आ पाओगे और तुम्हें अब हम दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगियों को संभालना पड़ेगा। और वो दोनों अब एक दूसरे की ज़िंदगी जीने की डिसाइड करते जब तक कि उन्हें कुछ भी समझ ना आए। अब हम देखते हैं कि हिनुआरा को जान से नहीं मारा जाता, लेकिन एक जेल में भेज दिया जाता है, जिसके बाद कुछ ही देर में कोटाहा को भी एक सोल्जर ले आता है और बताता है कि उसे भी हिनुआरा के साथ सज़ा मिली है। तभी कोटाहा हायागामी को बाहर निकालती है और हिनुआरा को देते हुए कहती है, इसे मैं छुपा के ले आई थी और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। और तुरंत ही
हायागामी की एक स्पिरिट उसके सामने आ जाती है और उसे बताती है कि इसे अपने शरीर के अंदर कैसे छुपा के रखना है। कोटाहा जैसे उसे ये सब सिखाती है, हिनोहारा बाहर आ जाता है और इस प्रिजन के कैदियों को यही लग रहा था कि हिनोहारा ने हिनो को मारा है और हिनोहारा को मारने के बाद शायद उनकी सज़ा कम हो जाएगी और इसी वजह से वो लोग इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी हिनोहारा वहाँ से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक बड़ा सा पाइप आके 2 लोगों को मार देता है और पीछे से कोई आके उन्हें बताता है कि ये जजमेंट ऑर्डर का टाइम था, जब एक बूढ़ा आदमी जजमेंट के तौर पे किन्हीं 2 लोगों को मार देता है। तभी हिनोहारा की फ़ाइट एक मेंबर से हो जाती है और उससे पहले कि हिनोहारा कुछ कर पाता, जजमेंट के तौर पे उसे ऊपर ले जाया जाता है और कहा जाता है कि उसे अपने भाई से फ़ाइट करनी होगी ताकि वो बाहर जा सके। और लेकिन उनमें से कोई एक ही बाहर जा सकता है, लेकिन जजमेंट होने के बाद भी उन दोनों भाई में से किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। तभी हिनोहारा आके अपनी हायागामी की हेल्प से उसे बचा लेता है और उसके बाद वहाँ की पाइप से लड़ने लगता है, लेकिन काफ़ी देर तक टिक नहीं पाता। उसके बाद हिनोहारा को लगता है कि उन सभी को उसके ऊपर भरोसा है और वैसे हार नहीं सकता, इसलिए वो हायागामी की स्वॉर्ड की पावर को यूज़ करके वहाँ की सारी पाइपों को जला देता है और उसके बाद उसे वो ओल्ड मैन दिखाई देता है जो उस पाइपों में कैद था। तभी वो उसकी स्वॉर्ड को छूता है तो उसे उसका पास दिखाई देता है जहाँ उनके दोस्त ने उनको धोखा दिया था और मार दिया था और उनकी हायागामी को उन्हीं के अंदर डाल के छोड़ दिया गया था, जिसके बाद से वो हर एक इंसान को मारे जा रहे थे। तभी हिनोहारा उनकी स्वॉर्ड को निकाल देता है और ये ओल्ड मैन डिसाइड करता है कि हमेशा हिनोहारा के साथ रहेगा, उसकी हायागामी के अंदर रह के। तभी हिनोहारा अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अराता को, जो कि हिनोहारा की फैमिली के सभी लोग उसके अजीब व्यवहार को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तभी हिनोहारा और उसके दोस्त एक नए सफ़र के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी बोट टूट जाती है। वो आइलैंड पे कुछ लोगों को देखते हैं, तभी गिनची उन्हें पहचान जाता है और वो उन्हीं के गांव के लोग थे। तभी गिनची अपनी मदर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें गले लगा लेता है और गिनची अपनी मदर के साथ ही जाने लगता है एक झरने के पास, जहाँ का रास्ता हर महीने में सिर्फ एक बार खुलता था। तभी गिनची रॉय को भी अपने साथ लेके जाने लगता है, लेकिन रॉय अपना हाथ छुड़ा लेता है और गिनची को अपनी माँ के साथ जाने देता है और उसे कहता है कि अपनी माँ का ध्यान रखे। अब रॉय भी हिनोहारा की जर्नी में उसके साथ हो गया था। रास्ते में वो ओनिगा से मिलते हैं, जो कि केनिकी का दोस्त भी है और तभी हिनोहारा की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तभी रॉय उसे अपने विलेज में लेके जाता है और वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ओहिगा के पास भी उसकी एक हायागामी है। अब ओहिगा बताता है कि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है और वो शांति से रहना पसंद करता है। तभी ओहिगा से मिलने अकाची उसके विलेज में आता है और उसे बताता है कि केनिकी ने कैसे हिनोह को मारा था और इल्ज़ाम हिनोहारा पे लगा दिया। और तभी अकाची कहता है ओहिना को अपनी साइड आने के लिए, लेकिन वो उसके लिए मना कर देता है। ये सुनकर अकाची ओहिगा की वाइफ को पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती अपनी साइड आने के लिए फोर्स करने लगता है और उसके ओहिगा की हायागामी पावर लेने के बाद वो उन दोनों को वहीं मार देता है। तभी केनिकी वहाँ आ जाता है क्योंकि ओहिगा उसका दोस्त है और वो अकाकी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसे काफ़ी आसानी से हराने लगता है। अकाची केनिकी को कहता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था, मेरी सिस्टर को मार। फिर अकाची केनिकी की हायागामी ले लेता है, लेकिन केनिकी को जिंदा छोड़ देता है। तभी हम लोग अराता को देखते हैं। उसे कुछ लोग हिनोहारा समझ के उसे बुली करने के लिए ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन अराता उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से पीट देता है। तभी हमें दिखाई देता है कि केनिकी अराता को पकड़ लेता है, लेकिन उसके पास उसे मारने से पहले उसे एक मंजिल दिखाई देता है। वो कोटाहा की मदद करने से खुद को रोक नहीं पाता है क्योंकि उसे एक मंजिल दिखाई देता है जिसमें उसकी दोस्त एमएसओ भी मारी गई थी और उसे कोटाहा की मदद करने से वो रोक नहीं पाता है खुद को। तभी हमें केनिकी का पास दिखाया जाता है। यहाँ पे अराता, केनिकी और ओसू थी, लेकिन केनिकी किस दिन बीमार पड़ गया था अचानक और अराता को दवाई लेने के लिए जंगल में जाना पड़ा। तभी वहाँ अचानक आग लग जाती है और ओसू उसी आग में जल के हायागामी मिलती है। प्रेजेंट में हिनोहारा केनिकी को उनकी टीम में आने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे शू समझ जाते हैं कि अराता दूसरे वर्ल्ड से आया है और उसे हराने के लिए वो भी किसी दूसरे वर्ल्ड से एक मेंबर को बुलाने की बात करते हैं और किसी को वहाँ भेज के एक इंसान को बुला लेते हैं जो कि अराता का पुराना दुश्मन था। तभी वो लोग सब कुछ हारागाकी को समझाते हैं और हिनोहारा को मारने के लिए वो हारागाकी को भेज देते हैं और उसे एक स्वॉर्ड भी देते हैं। वो अपनी टीम के साथ कैपिटल के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हारागाकी आ जाता है। हिनोहारा उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है इसने मेरा पीछा यहाँ पे भी आखिर नहीं छोड़ा और यहाँ भी मेरे से बदला लेने आ गया।
तभी वो हारागाकी उसके ऊपर अटैक कर देता है और हिनुआरा अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन सबको बचा लेता है। तभी हारागाकी कहता है कि उसने जन्म ही सिर्फ हिनुआरा को पीटने के लिए लिया है। तभी हारागाकी के अंदर से डिमोनिक पावर बाहर आने लगती है। वो हिनुआरा पे अटैक कर देता है, जो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और हिनुआरा को वो कैद कर लेता है। इससे पहले कि हिनुआरा पूरी तरीके से डिमोनिक पावर के कंट्रोल में आता, कोटाहा उसे गले लगा लेती है और तभी हिनुआरा धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। तभी कुछ शिशु आके उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अभी तक उसकी पावर ढंग से अनलॉक नहीं हुई है, तो उसे अभी फाइट नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हिनुआरा की फाइट करने के बाद उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी हिनुआरा उसे अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे वो दूसरी दुनिया से आया है, और वहाँ पे हारागाकी और उसके दोस्त उसे बुरी तरीके से बुली किया करते थे। तभी कैनिकी उसके गांव के पास आ जाता है और हिनुआरा से कहता है कि वो उन सबसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो लोग इस बात से अनजान थे कि कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा था, जो 12 हायामी में से सबसे ऊपर है, और वो शुरू से ही हिनुआरा पे नज़र रख रहा था। रियो एक शॉप पे बहस कर रहा था कि अगर उन्हें टाउन पे रहना है तो उन्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तभी एक बंदा आता है जिसका नाम शुहिरो है, और वो गवर्नमेंट के लोगों में से एक है। वो उन्हें काम करने वाली जगह पर ले जाता है। तभी टाउन में रहते हुए सभी लोगों को पता लगता है कि योनामिचू यहाँ का किंग है, और उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, और वो कभी भी ध्यान भी नहीं देता है कि उसके लोग टाउन में आखिर रह कैसे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारागाकी और ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए अकाची के पास पहुंच जाता है। अकाची उसे काफ़ी देर तक ट्रेनिंग दे देता है, लेकिन हारागाकी उसमें ढंग से सक्षम नहीं हो पाता है। तभी अचानक हिनुआरा को रास्ते में शोइरी मिल जाता है, जो उन्हें जाने से रोकता है और अपनी हायागामी से अटैक करता है। तभी हिनुआरा उसे अपने हायागामी से रोक देता है, फिर उन्हें बताता है कि वो योर अनामी की हेल्प करना चाहता है, जो लोगों से प्यार करता है और पैसों को काफ़ी दूर रखता है खुद से, और इसलिए वो शोहिरो हिनुआरा से मदद मांगता है और टाउन से ना जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ योरानामी अपनी मदर के सोल के आगे कसम खाता है कि वो हिनुआरा की हायागामी छीन के रहेगा, और अब इस काम को पूरा करने के लिए योरानामी कोटाहा को किडनैप कर लेता है। तभी हिनुआरा वहाँ पहुँच जाता है और वो योरगामी से लड़ने की सोचता है, लेकिन तभी उसे कोटाहा एक कैद के अंदर दिखती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि अकाची हायागाकी को अपनी स्पेशल आग दे देता है, जिससे वो हिनुआरा को हरा सकता है, और अब हिनुआरा भी और अब हायाकी भी वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिनुआरा योरानामी से फाइट करने लगता है। तभी हिनुआरा का फाइट से ध्यान हटता है और वो उसे टाइम और योरानामी उसे टाइम रैप में कैद कर लेता है। योरानामी लगातार हिनुआरा को उसकी मदर का इल्यूजन दिखा रहा था, जिससे वो इस ट्रैप में हार मान ले, लेकिन हिनुआरा भी कमज़ोर नहीं था। वो इस ट्रैप से बाहर आ जाता है और कोटाहा को भी इस ट्रैप से बाहर निकाल लेता है। तभी योरानामी को लगता है कि वो अपनी मदर की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे एक पुराना सर्वेंट आता है और योरानामी को बताता है कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा काइंड थी और वो चाहती थी कि योरानामी एक बहुत ही ताकतवर और अच्छा राजा बने, और वो योरानामी को एक नेकलेस निकाल के देता है जो उसकी मदर ने बनाया था। उसे देख के योरानामी रोने लगता है और कहता है कि अब वो एक अच्छा किंग बन के दिखाएगा सभी कभी। तभी हारागाकी भी ट्रैप से निकल जाता है और हिनुआरा पे अटैक कर देता है। हिनुआरा भी हारागाकी से फाइट नहीं करना चाहता था। हिनुआरा को हारता देख हायामी अपनी हायागामी की पावर हिनुआरा को दे देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हाराकी को हराने लगता है। तभी उसकी हायागामी अपग्रेड हो जाती है। तभी हम एक फ़ोटो देखते हैं, इसमें हिनुआरा और हारागाकी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन हिनुआरा हारागाकी को जिताने के लिए जानबूझ के हार जाता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती, और उसी दिन से हारागाकी और हिनुआरा की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि हिनुआरा हारागाकी को पीछे धकेल के अपनी हायागामी की फुल पावर अनलॉक कर लेता है, क्योंकि अब वो हारागाकी से नहीं डरता था, और तभी हिनुआरा आसानी से हारागाकी को हरा देता है। तभी हम देखते हैं कि हिनुआरा की जीत बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, और तभी इंशुकुट हिनुआरा से फाइट करने का तय करता है। गाइस, ये स्टोरी आगे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, और आखिर हिनुआरा के साथ इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीन क्रिएशन यूनिट।